ठीक है, तो आप सुनते चलो, कल बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन लॉग चालू किया था कल, है ना। तो लॉग में आपको कुछ पॉइंट बताए थे मैंने, और क्या क्या पॉइंट बताए थे। तो लॉग में अपन कोई भी नंबर होता है ना, उसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? एक तो होता है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर को बोलते हैं अपन, डिग्री को बोलते हैं। जैसे तुमने 1000 को लिख दिया 10⁻3, तो ये इसका क्या है? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें 3 को क्या बोलेंगे अपन? एक्सपोनेंट बोल सकते हो, डिग्री बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन है। एक लॉग रिप्रेजेंटेशन होता है। लॉग का मतलब समझना पड़ेगा तुम्हें। जैसे ये लिखा है लॉग 1000⁻10। इस लॉग का मतलब है, ये लॉग तुमसे पूछ रहा है कि 10 की कितनी पावर 1000 है। ये लॉग का मतलब है 10 की कितनी पावर 1000 है, तो आंसर 3 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो इसको मैंने कल ऐसे बोला था, मान लीजिए a की पावर x बराबर n होता, इसको मैं लिखता log n⁻a। इसका मतलब है ये पूछ रहा है a की कितनी पावर n है। तो a की कितनी पावर n है वो तो मालूम है हमें, कितनी है? x। तो इसको तो बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको लॉग। तो कोई भी नंबर होगा या तो घात में पावर में लिखोगे या लॉग में लिखोगे। ये इसको कहते हैं लॉग लेना, और इसको कहते हैं एंटी लॉग लेना। समझ रहे हो क्या? और अपन क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आएंगी तो सब समझ में आ जाएगा, सब एक ही चीज़ है। और लॉग में क्या है? एक ही प्रॉपर्टी है। अभी सब प्रूफ करा दूंगा मैं, सबको इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, सब आंसर आने लग जाएंगे। तो अभी याद करना, ये सिंपल सा फंडा है। लॉग का मतलब जरूर समझ में आना चाहिए कि आपको बोला जा रहा है कि log n⁻a, इसका मतलब a की कितनी पावर n है, a की पावर xn है। फिर मैंने इसकी डोमेन लिखवाई थी आपको कि कब log डिफाइन होगा, log का आंसर आप कब देंगे। तो ऐसे लिखा हुआ है log n⁻a बराबर x। इसका मतलब क्या होगा? a की कितनी पावर n है, तो आप बोलेंगे a की x पावर n है। बताइए log का आंसर क्या क्या आ सकता है, कोई पूछे आपसे तो log हमसे पूछता है a की कितनी पावर n है। तो पावर में तो कुछ भी लिख सकते हो सर, प्लस भी, माइनस भी, जीरो भी। तो log का आंसर क्या आ सकता है सर? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब जो नंबर लाइन पे बनेगा। x क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कल बताया था आपको। फिर मैंने आपको ज्ञान दिया था इस बेस के बारे में। एक तो ये बेस 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा क्यों होगा बताइए? नेगेटिव क्यों नहीं होगा? कल हमने आपको बताया था कि देखिए x का आंसर तो कुछ भी हो सकता है। अब कल को मान लीजिए x का आंसर तुमने लिख दिया -1/2, और तुमने बेस में लिख दिया होता मान लीजिए -2, a में क्या लिख दिया होता? -2। इसका मतलब क्या होता? -2 की कितनी पावर n है? तुम बोलते -2 की पावर -½ बताइए -2 की पावर -½ का मतलब क्या हो जाएगा कि रूट के अंदर ना नेगेटिव नंबर दिखने लग जाएगा। हाफ का मतलब क्या होता था? रूट ही तो होता था। क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। इसीलिए बोल रहे हैं कि भैया a > 0 होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। तो आपको याद करना है लॉग कब डिफाइन होगा? जब ये a क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोई पूछे क्यों, तो बोलना अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर x कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर x में रूट मतलब पावर जैसे 1/3 1/4 आने लग जाएगी, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हमें समझ में आना चाहिए था a पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या कंडीशन बताई थी? a ≠ 1। क्यों? हाँ 1 ही आएगा ना फिर। तो फिर अगर तुम a में 1 लिख दिया तो इसका मतलब 1 की कितनी पावर लगाएं कि n आए? सर कभी n बनेगा ही नहीं, क्योंकि 1 की तो कोई भी पावर चढ़ाओ 1 ही बनेगा, इसलिए a 1 नहीं हो सकता। और बताओ पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर चढ़ाओगे, अब a पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर रखोगे आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए a की कोई भी पावर चढ़ाओगे आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब n की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो फिर यहां से हमारे पास 3 डेफिनेशंस आई कि भैया लॉग का आंसर कोई भी आपसे पूछ रहा है log n⁻a, भगवान के लिए 3 कंडीशंस हैं, ये सेटिस्फाई हो तब अपने ज्ञान से मेरे को बेहोश करना। एक तो a > 0 होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, और n भी > 0 होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस वैलिड हैं तब फिर तुम लॉग का आंसर देना। जैसे कल भी मैंने तुमसे पूछा था log 1⁻1 कितना होता? लॉग का मतलब होता है कि 1 की कितनी पावर चढ़ाएं कि 1 आ जाए।
तो कल भी मैंने आपको बोला था भावनाओं पे काबू रखना, समझ रहे हो क्या? और आंसर दें नॉट डिफाइन। अब इसकी कंडीशन है, कानून है, जिस देश में जाते हैं उसका कानून होता है ना, लॉग के ये 3 कानून है। कानून नंबर 1, ए होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ए मतलब बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, है 0 से बड़ा। बेस 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेस 1 है तो लॉग डिफाइन ही नहीं है, तुम इस देश के नागरिक ही नहीं हो, तो लॉग का आंसर मत दो, समझ रहे हो क्या? लॉग का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब तुम अगर 1 आंसर देते तो फिर 1 में बेस तुमने डिफाइन कर दिया होता, जिसकी डोमेन में नहीं है, समझ रहे हो क्या? नहीं होगा डिफाइन ऐसे। और बाकी सब तो और तुम मिस्टेक करोगे नहीं, यहाँ पे -1 लिख नहीं सकते हो बेस में, और log -1 इधर भी -1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इधर 2 की कितनी पावर चढ़ाओ कि -1 आए, आएगा ही नहीं, समझ रहे हो क्या? तो 3 कंडीशन है भैया, बिल्कुल ध्यान रखनी है। और log क्या है? बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रहे हैं, आपको हर चैप्टर में हम log घुसाड़ देंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें भी log आएगा, क्वाड्रेटिक पढ़ोगे उसमें भी log आएगा, हर जगह आएगा log। तो ये log के कुछ बेसिक सी पॉइंट्स हैं, वो याद रखना है। तीनों शर्तें कभी भी सोते से जगा लूँ ना मैं, तो log तभी डिफाइन है जब ये बेस 1 नहीं होगा, और ये भी 1 से बड़ा होगा, और ये मतलब ये भी 0 से बड़ा होगा, और ये भी किससे बड़ा होगा? 0 से। दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन है, ये log में आप लिख लेना सब, अगर नहीं लिखी हुई है तो, है ना? याद करना है कि ये एक ही कंडीशन है, उसके बाद तो बस ये log आज 2-3 दिन में खत्म ही हो जाएगा, कुछ खास बात है नहीं, बस कंडीशन याद रख लेना, a भी ग्रेटर देन 0, n भी ग्रेटर देन 0, और a नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, है ना? अगर मान लीजिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती, फिर मैं आपसे पूछता log x टू द बेस x कितना होगा, तो इसका मतलब है हम पूछ रहे हैं x की कितनी पावर चढ़ाएं कि x आ जाए। सर x की पावर 1 चढ़ाओगे तभी तो x आ जाएगा। दूसरा हम आपसे पूछते हैं x की कितनी पावर, इसका मतलब क्या है? x की कितनी पावर चढ़ाओ कि 0 आ जाए। x की कितनी पावर चढ़ाओ, किसी भी नंबर की और 0 चढ़ाओगे 1 आ जाए। log का मतलब है, log का मतलब है कि log 1 टू द बेस x मतलब x की कितनी पावर, वो 1 मिलेगा। तो ये 2 प्रॉपर्टीज देखी थी अपन ने, एक और देखी थी, एक और जिसमें तुमने कल रेशनलाइजेशन बताया था। बताओ, log b टू द बेस a की वैल्यू -1 अगर है, इसका मतलब है a और b एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। और वो कैसे आएगा आप ये बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? a की कितनी पावर चढ़ाओ कि b आए। तो a की कितनी पावर चढ़ाओ? सर आंसर -1 है, यानी a की पावर -1, वही क्या होना चाहिए? b। क्या यहाँ से 1/a बराबर b लिख सकते हो? क्या यहाँ से a इंटू b बराबर 1 लिख सकते हो? आज से याद करना है ना, छोटा छोटा, क्योंकि अपन जेई मेंस में तो ऑप्शंस आएंगे, तो थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाए, वरना निकालने में तो निकाल ही सकते हो, ऐसे कुछ कंडीशन है नहीं। तो a इंटू बी अगर 1 है तो log b टू द बेस a या log a टू द बेस b, ये दोनों ही वैल्यूज किसके बराबर होने वाली हैं? -1 के बराबर। तो याद करना है अपने को, ये जो भी पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज और भी आएंगी, अपन क्वेश्चंस देखते हुए चलते हैं ना, इतना ही बताया था कल। तो log की फीलिंग आनी चाहिए, log आती ही मन में फीलिंग, और फीलिंग क्या आनी चाहिए? बेस की कितनी पावर ये दिया हुआ है, ठीक है ना? और इसको अपन हटा देते हैं, और आप क्वेश्चंस लिखते चलिए भाई, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहले बिल्कुल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस लिख लो। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है log, बेस में लिखा हुआ है 1/5, और लिखा हुआ है 1/5 की पावर 1/8। सवाल कैसा भी हो, शकल सुंदर ही रहनी चाहिए, समझ रहे हो क्या? शकल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको लिख सकते थे, मतलब अभी आपन ने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है अभी आपन ने, है ना? तो प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, अभी केवल आपको बेसिक फीलिंग दिला रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? log ये बेस में तो, और इसको बेस में तो 1/5, उसको थोड़ा नीचे लिखा करो, वरना बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी की पावर है ये, नहीं ये तो बेस है 1/5। और बताओ 5 की पावर 1/8 थी, तो ये क्या 5 की पावर -1/8 लिखी जा सकती है? 5 ऊपर जाके 5 की पावर 1/8, क्या बेस में भी ऐसे ही लिख सकते थे? 5 की पावर -1, 5 की पावर -1/8, ऐसे लिख सकते थे। तो इसका मतलब मैं फीलिंग बता रहा हूं। वैसे तो अगर आपको प्रॉपर्टीज आती होंगी तो डायरेक्टली भी आंसर आ सकता था, वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन कि नंबर की जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो बेस की पावर आती है वो भी आगे आती है, लेकिन log क्या है? जो ऊपर है उसको ऊपर रखता है, जो नीचे है उसको नीचे रखता है, वो सब प्रूफ करेंगे अपन। तो यहाँ पे ये -1/8 को आगे ले आते हैं, -1 को आगे ले आते हैं, तो वैसे भी 1/8 आ जाता, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज याद नहीं है मेरे को, अपन अभी बेसिक मन से भावनाओं से करेंगे। बताइए 5 की पावर -1 की कितनी पावर लगाऊं? 5 की पावर -1 की पावर अगर तुम 1/8 लगाओगे तो क्या ये 5 की पावर -1/8 नहीं बन जाएगा?
तो यही लॉग की थीम है, यही लॉग का मतलब है कि बेस की पावर कितनी चढ़ाएं सर, 1/8 चढ़ाओ इसकी पावर। तो अगर बेस की पावर तुमने 1/8 चढ़ाई तो ये बन जाएगा। अभी केवल 2-3 सवालों में एक बार ये मतलब सीख रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी तो सबको आती हैं और वो अभी सीख भी लेंगे, कुछ खास बात नहीं है। तो कुछ डाउट तो बोल देने का, ये सब याद करना है, सिंपल सिंपल सा पॉइंट है कि लॉग क्या कह रहा है। ऐसे ही इसको भी बिना किसी प्रॉपर्टी के सॉल्व कर रहे हैं अपन, अभी बिना किसी प्रॉपर्टी के, कि लॉग बेस में कितना है 1/3 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये 3√3 लिखा हुआ है। रूट को 1/2 लिखोगे पावर, 1/2 + 1 3/2 दिख रही है मेरे को, ये नहीं दिख रही क्या? √3 को क्या लिखोगे, 3 की पावर हाफ, और इधर पावर 1 और थी तो 1 + ½ 3 की पावर 3/2। तो बताइए क्या इसका आंसर भी 3/2 नहीं आ जाएगा? क्योंकि जब 1/3 की पावर 3/2 लगाओगे तो अपने आप वो यही बन जाएगा, 1/3 की पावर 3/2। समझ रहे हो ना कि बेस की कितनी पावर, सर इसकी पावर 3/2 लगाओ और क्या है। और प्रॉपर्टी आती हो 3/2 को सारे सीधे आगे ले जाओ, वो अभी सीखेंगे सारे प्रॉपर्टी के, मैं डेरिवेशन कराऊंगा, फिर करेंगे विचित्र विचित्र सवाल। अभी अगला सवाल भी कर लेते हैं, केवल भावनाओं से बता रहे हैं, अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं। बताओ ये log 2 और 8 को क्या लिख सकते थे, 2 का क्यूब, और क्या √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते थे, और 2 तो 3 + 1/2 कितना हो जाएगा, 7/2 कर लोगे ना ऐड, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 7/2। आंसर 7/2 आना चाहिए उन्हीं भावनाओं के साथ कि 2 की कितनी पावर लगाओ कि 2 की पावर 7/2 हो जाए। 2 की कितनी पावर लगाएं सर, 7/2 लगाओ तो हो जाएगा 2 की पावर 7/2। और प्रॉपर्टी आ गई, अभी आ जाएगी प्रॉपर्टी 7/2, और अब वो मैं प्रॉपर्टी लिखवा ही देता हूं एक। तो यहीं से यहां से आप एक प्रॉपर्टी और देख लो जिसका डेरिवेशन आगे भी आएगा, लेकिन एक घटिया तरीके से डेरिवेशन। तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे लिख लेना, log x है ना, log to the base x है और a की पावर y है। तो इस प्रॉपर्टी में ये जो y है, इस y को आगे ले आना और log a to the base x याद रखनी है। ये log की प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं कि log a to the power y बेस x है तो y किधर आ जाएगा, सामने। सर ये प्रॉपर्टी कैसे आई, इसका प्रूफ मैं और भी तरीके से बता दूंगा, लेकिन अभी तुम यहां से ऐसे देख लो। सर इसका आंसर 7/2 आया था ना अपने पास, और इसका आंसर अगर 7/2 आया है तो मेरे को ये बताओ, अगर इसी प्रॉपर्टी को तुम लगाते तो ये 7/2 कहाँ पे आ जाता, आगे आ जाता। 7/2 आगे आके बचता क्या, log 2 to the base 2। ये आज अभी लिखवाया था शुरुआत में, log x to the base x 1 होता है, क्योंकि 2 की कितनी पावर लगाओगी 2 हो जाए, 1 ही आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। उससे भी आंसर कितना आ रहा है, 7/2। याद रखना है किसी भी नंबर की कोई पावर है, वो पावर किधर आने वाली है, सामने। ये उसका घटिया प्रूफ है, मेरे पास और भी शानदार तरीके हैं, उनसे मैं और बता दूंगा। तो अभी ये याद करना है, log a to the power y, तो ये इसका नंबर किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। समझ रहे हो गया, वो आप और देखते चलो, और इसका प्रूफ बताऊंगा मैं जो होता है वास्तविकता में। तो आप इसमें क्या करो, पहले कुछ आसान से सवाल, चलो ये और लिख लो, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस एक दो तुम बता दो पहले। log x to the base 3 = 2, ये लिखा हुआ है। अपन तो केवल फीलिंग सिखा रहे हैं आपको। बताओ इसका मतलब क्या होता है, log x to the base 3 = 2। इसका मतलब होता है 3 की कितनी पावर x है, तो 3 की 2 पावर x है सर, यही तो log का मतलब था। आंसर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 की पावर 2 वही x है। क्या यहां से x की वैल्यू 9 आ जाएगी? अब तुम या तो इसे रट सकते हो लोग बाकी, सर जब भी ये बेस दूसरी तरफ आएगा तो ये 2 उसके किधर चला जाएगा, पावर में। वो आता ऐसे ही है, क्योंकि log की बेसिक मतलब ही यही है। 3 की कितना पावर x है, 2, तो 3 का कितना पावर x है, 3 की 2 पावर x है, वो लिख दिया अपन ने। अब वो बार बार ऐसे बोलेंगे नहीं, डायरेक्टली मैथ्स में क्या करेंगे भैया, जब भी ये बेस इधर जाएगा वो पावर में चला जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि log डिफाइन ही ऐसे किया था। आखिरी बार और बोल देता हूं, log 8 64, इसका मतलब ही यही है कि 8 की कितनी पावर 64 है, 8 की कितनी पावर 64 है, 2। अब उसमें चाहे प्रॉपर्टी लगाओ कुछ भी लगाओ, आंसर यही आएगा। समझ रहे हो गया। तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ फटाफट, अगले सवाल में देखो, लिखो अगला क्वेश्चन, log x² + 1 to the base 3, log x² + 1 to the base 3, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। बताइए इसका मतलब क्या होगा, क्या 3 को डायरेक्टली दूसरी तरफ ले आऊं मैं, 3 को दूसरी तरफ ले आऊंगा तो x² + 1, क्या इसकी वैल्यू 3 की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ही यही था
कि ये नंबर 3 की कितनी पावर में बनेगा, 3 की पावर 1 में बनेगा। तो 3 की पावर 1 में बनेगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी क्या? तो फिर x आपको वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जस्ट बाद चालू करेंगे और पॉलिनोमियल्स भी चालू करेंगे। x की हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आएंगे और 2 सॉल्यूशन कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास? x की वैल्यू +√2 या x की वैल्यू -√2। जब भी आंसर आए, आंसर प्लीज डोमेन में रहना चाहिए। आंसर ऐसा रहना चाहिए जिसके लिए लॉग हमेशा डिफाइन रहना चाहिए। बताइए लॉग में ये बेस तो पॉजिटिव भी है और 1 भी नहीं है, चलेगा, लेकिन ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है? हाँ सर, उसको देखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें 1 जोड़ोगे तो ये नंबर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो सब इसके सॉल्यूशंस होंगे। बहुत सिंपल पॉइंट चल रहे हैं, बट उनको याद करना है अपने को कि इसका मतलब है, और बार बार मतलब नहीं। अब बेस दूसरी तरफ जाएगा ना तो ये 1 किधर चला जाएगा? उसकी पावर में चला जाएगा, तो वो याद रखना है आपको। इसी में आप क्या करो, इसी में आप चलो एक तो मेरे को अगला सवाल लिखो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अगला सवाल लिख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री टू द बेस 10, 10 2 डिग्री टू द बेस 10, ऐसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। आखिरी नंबर क्या है? log 10 89 डिग्री टू द बेस 10। इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप बताते चलिए। 0 आंसर कैसे आएगा 0? सही बात है, ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपको बताया हुआ है, इसमें एक प्रॉपर्टी का काम है। क्या log 1 टू द बेस x 0 बताया था आपको? बताया था कि x की कितनी पावर 1 होगी? x की पावर 0। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। क्या बीच में एक और नंबर आएगा? log 10 10 45 डिग्री आएगा ना बीच में ये नंबर, और 10 45 तो बचपन से ही 1 होता है, यानी बीच में एक नंबर आएगा log 10 log 1 टू द बेस 10। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक नंबर अगर 0 हो गया तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा? 0। और समझ रहे हो गए? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो देख लो, आपको आना ही चाहिए क्वेश्चंस क्योंकि बनेंगे। तो वो आप पैटर्न लिख लो, इसके बीच में एक नंबर आएगा, और नंबर की वैल्यू आएगी log 10 45 टू द बेस 10, और 10 45 1 होगा, log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक नंबर 0, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक नंबर 0, इसका मतलब सारे नंबर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है ना? इसका आंसर 0 आ जाएगा। अभी जो जो कल पढ़ाया है केवल उसके क्वेश्चन है, फिर आगे अभी पढ़ना चालू करेंगे। तो आप सिंपल सा पॉइंट याद रखेंगे। अगला एक और सवाल लिखेंगे, बताओ लॉग डिफाइन कब होगा? 3 प्रॉपर्टीज हैं, उसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और नंबर वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। ये 3 कंडीशन, वही याद कराने के लिए अगला सवाल लिखेंगे अपन। फटाफट लिखते चलेंगे सवाल। ये log x - 1 टू द बेस 4, इसको डिफाइन करना है। log x - 1 टू द बेस 4, x की वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसको डिफाइन करना है। याद करना है अपने को, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। बेस याद करना है, वो बड़ा होना चाहिए था 0 से, नॉट इक्वल टू 1, वो तो है ही, वो तो 4 दिया हुआ है। इसलिए केवल एक कंडीशन की नंबर वो बड़ा होना चाहिए 1 से, है ना? 1 से नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए 0 से। तो नंबर अगर 0 से बड़ा होगा तो x - 1 0 से बड़ा हो जाएगा, x बड़ा हो जाना चाहिए, हाँ 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x बड़ा हो जाएगा 1 से। मैं ये पूछ रहा था यहाँ पे इक्वलिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती है? इक्वलिटी 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 नहीं आएगी। इक्वलिटी ये मैंने क्या लिखा है? नंबर। आप ऐसे समझो, ये लिखा हुआ है log n टू द बेस a, ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो क्या? और कंडीशन है, ये जो a है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो है ये 1 नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो बताओ a की कितनी पावर लगाएं कि 0 आएगा? a की कितनी पावर लगाओगे? -∞। लेकिन -∞ अपन सॉल्यूशन में नहीं रखते हैं। a की पावर -∞ कितना हो जाएगा? 1/∞ हो जाएगा ना। तो इन्फिनिटी थोड़ा ना सॉल्यूशन का पार्ट होता है। इसीलिए याद रखना है 3 कंडीशन, नंबर भी बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो बेस है ये भैया 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कल जो जो बातें बताई है ना, बस वो देखते चलो आप। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? x > 1, x > 1।
अब इसके आगे आप क्या करो, इसके आगे आप मेरे को कुछ ज्ञान देने दो, एक हेडिंग लिख लो फटाफट और फिर अपने विचार से सारे आंसर्स बताते चलना मेरे को, ठीक है ना। तो अभी तक याद करने की कुछ खास प्रॉपर्टीज थी नहीं। क्या क्या याद करना है अगर मैं फिर से बोलूं तो log 1 to the base x, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 0, ये एक पॉइंट याद करवाया हुआ है। और log x to the base x ये कितना आएगा 1। और तीसरा भैया log को डिफाइन करना है, log n to the base a भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1, ये 3 चीजें बताई हुई हैं। अब आप क्या कीजिए, इसके अलावा मैंने एक और प्रॉपर्टी अभी लिखवा दी थी। खैर अगर log आपको दिया होता log a to the power y to the base x, तो इसमें y किधर आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर ये आगे आके क्या बन जाएगा y log a to the base x। फिफ्थ प्रॉपर्टी अभी पढ़ रहे हैं जो अभी डेरिवेशन भी करने वाला हूं मैं, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लिख लो log m to the base x प्लस log n to the base x, ये आ जाएगा log m into n to the base x। सब डेरिवेशन करने वाले सारे, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि रटना फटना है, वो अपन ने देखा है, ये सब डिफाइन किया अपन ने, सब डिफाइन किया हुआ है, उसमें ठंडे दिमाग से सोचो आराम से। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि ये जो जॉन नेपियर था ना, नेपियर, उसको मैथ्स का कैलकुलेशन का डर था, उसको नहीं आता था मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए उसने मल्टीप्लिकेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, प्लस से। तो जॉन भैया की किया धरा है ये सारा, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। अगर इसको डिराइव करना है तो बड़े आसानी से इसका डेरिवेशन हो जाएगा, और डेरिवेशन खुद से किया करो, खुद से सोचा करो चीज़ें। और लॉग में सारे डेरिवेशन ना एज्यूम करके होंगे, तुम वैल्यूज मानते चलना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। अगर बेस एक्स है और एडिशन हो रहा है तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। याद करना है, ये प्रॉपर्टी चल रही है लॉग की। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि कोई बोल दे log 2 to the base 10 प्लस log 3 to the base 10, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि बेस सेम है, तो फिर बेस सेम है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 into 3, ये तो इसका मतलब है। प्रूफ कर दो, देखो प्रूफ करने से चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। पेन चलाओ, फटाफट प्रूफ देखते चलो। तो आप मान लो कुछ, ये log m to the base x को a मान लो भाई, log m to the base x को a मान लीजिए, और log n to the base x इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो बताओ फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये इसको क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया a, इसको क्या मान लिया है, क्या यहां पे a प्लस बी लिखा हुआ है। अब मैं प्रूफ करने वाला हूं, इस साइड भी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इधर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, प्रूफ कर दो। ये भी क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। पहले आप अपनी भावनाओं पे काबू करके बताओ कि इस लॉग का मतलब क्या होता था। x डायरेक्टली दूसरी तरफ चला जाएगा ना, तो मतलब m की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, m की वैल्यू आनी चाहिए x की पावर a। आपको बोलना पड़ेगा x की कितनी पावर m है, x की a पावर m है, लिख दो, या डायरेक्टली उधर चले जाएगा। बिल्कुल अब सीखना ही है भैया, मेन सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, तो आप सीखिए उन्हें क्या क्या बोला जा रहा है। यहां पे इससे क्या लिखोगे भैया, इससे n आ जाएगा x की पावर b आ जाएगा ना, काम खत्म हो गया। आप क्या करो, मैं थोड़ी सी जगह उधार ले लेता हूं कहीं से, जगह ये सब प्रॉपर्टीज तो लिख ही ली हैं तुमने, तो बस उधर RHS में जो वैल्यू है उसमें m और n की वैल्यू रखो, देखो LHS और RHS सेम आ जाएगा। बताओ RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में log m इंटू n टू द बेस x लिखा हुआ है क्या, तो log टू द बेस x तो है ही, m को क्या लिख सकते हो, x की पावर a भाई, और दूसरे को क्या लिख सकते हो, x की पावर b लिख सकते हो n को। क्या अगर ये सेम है x और x, तो इधर a प्लस बी आ जाएगा। क्या a प्लस बी, अभी एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, ये रही प्रॉपर्टी, नंबर की जो भी पावर होगी वो सामने आ जाएगी, तो नंबर की जो भी पावर है a प्लस बी सामने आ गई, तो a प्लस बी log x तो 1 होता है, क्योंकि x की कितनी पावर x होगी 1, तो ये 1 हो गया। क्या हमने प्रूफ कर दिया RHS a प्लस बी है, और इधर LHS भी कितना था, a प्लस बी तो था, और क्या था, a प्लस बी बराबर a प्लस बी, और क्या चाहते हो, प्रूफ हो गया सब। और सब मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रूफ करना आएगा ना तो आपको सोचने का तरीका आएगा,
और सोचने का तरीका आएगा तो सवाल तो देखो बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए आप सोचिए। और इस लॉग के सारे प्रूफ मैं ऐसे ही करूंगा। आप जिसको भी प्रूफ करने को बोलोगे ना, अपने को उस क्वांटिटी को तुम ए बी सी डी कुछ भी मान लेना और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सब प्रूफ हो जाएगा। इस लॉग में सारे प्रूफ इसी पैटर्न के, सेम पैटर्न के। एक को किसी लॉग को ए मान लो, किसी को बी मान लो, देख लो इसे ए बी माना है, अब प्रूफ कर देना। यहाँ पे ए प्लस बी है तो इधर भी क्या आना चाहिए, ए प्लस बी। अभी मैं यहाँ से लाइन से 3-4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करवा रहा हूँ, फिर करेंगे इसमें विचित्र विचित्र क्वेश्चन। तो याद करनी है प्रॉपर्टी कि लॉग में जब भी लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो वो हो जाएगा लॉग ए इंटू बी। समझ रहे हो क्या? तो लॉग एम प्लस लॉग एन वो कितना हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन हो जाएगा। डोमेन बिल्कुल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप। देखो नेतागिरी मत करना कि इस m को तुमने -2 लिखा, इस n को तुमने -3 लिखा, तो -2 इंटू -3 कितना हो गया, 6। यहां तो ये डिफाइन है, डिफाइन है, लेकिन जब यहां पे m लिखोगे तो m की वैल्यू अगर -2 लिख दी तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए अगर बहुत ज्यादा आपके पास ज्ञान है तो भगवान के लिए इसमें मॉडुलस भी लगा सकते हो। मॉडुलस मैंने पढ़ा दिया है, मॉडुलस आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ से याद होनी चाहिए। अगर ये दिख जाए तो इसमें कन्वर्ट कर देना, और ये दिख जाए तो इसमें कन्वर्ट कर देना, दोनों तरफ से। और याद रखना यहाँ -2 -3 + 6 हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल -2 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ मॉडुलस आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो थी प्रॉपर्टी 5th। फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी के प्रूफ लिखते चलना। और 6th प्रॉपर्टी, चलो इसका एक प्रूफ बता दो। अगर जो अभी सीखा है आपने, ये प्रूफ करके बता दो जो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से। log a raised to power y to the base x इक्वल्स टू y log a to the base x। ये अभी बताया था ना आपको कि नंबर की जो भी पावर होगी वो किधर आ जाएगी, आगे आ जाएगी, है ना। याद रखना ऊपर वाले नंबर की पावर है तो ऊपर ही आएगी न्यूमरेटर में, और नीचे वाले नंबर की पावर आती है तो नीचे ही आ जाएगी। वो अभी सब प्रॉपर्टी बता दी जाएगी। इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करोगे, लिखते चलो। बताओ क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, log to the base x। a की पावर y का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। a की पावर y का मतलब क्या होगा, a को y बार मल्टीप्लाई करो। तो मैंने यहां पे लिख दिया a इंटू a कितने टाइम्स, y टाइम्स। ये लिख सकते थे क्या अपन, अभी प्रॉपर्टी सीखी थी। मल्टीप्लीकेशन को प्लस में लिखना आता है क्या, बताओ। इसको क्या लिख सकता हूं, log m इंटू n होता तो log m प्लस log n। अभी इसको क्या लिखूंगा, log a टू द बेस x, एक लिख दिया, प्लस log a टू द बेस x प्लस log a टू द बेस x। ऐसे कितने टाइम्स आएगा, y टाइम्स। वापस से बोल देता हूं मैं, हमें ये दिया हुआ है log a टू दी पावर y टू द बेस x, ठीक है। हमने मतलब सीखा a की पावर y का मतलब क्या होता है, a को y बार मल्टीप्लाई कीजिए सर। अभी एक प्रॉपर्टी सीखी है सर, मल्टीप्लीकेशन log में प्लस में बदल जाता है। तो log a प्लस log b, log a इंटू b, log a इंटू log a इक्वल्स टू log a प्लस log a प्लस log a प्लस log a प्लस log a। कितनी बार, y बार। आ तो गया अंदर, इसमें y आ गई तो आ गया। log x a इंटू y नहीं आ जाएगा क्या, ये कॉमन लॉग y तो बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, y बार लिखा हुआ है तो y इंटू दिस आ गया, और क्या है। log a टू द बेस x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 कितनी बार, y बार, तो y आ गया। तो प्रूफ हो गया भैया, ये प्रूफ हो गया। और प्रूफ करने से मैं बोल रहा हूं ना, आपके दिमाग को एक नया तरीका मिलेगा चीजें सोचने का। तो प्लीज लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको लिखिए और उनको प्रूफ खुद से कीजिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी अपने को आनी चाहिए। चलिए, तो ये एक 6th प्रॉपर्टी का प्रूफ हुआ है। इसी में अपन प्रूफ करने वाले हैं एक 7th प्रॉपर्टी का। फिर कुछ सवाल करेंगे अपन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ध्यान से देख लेना क्या क्या बोली जा रही हैं। तो जब भी a की पावर y दिखे तो y सामने आ जाएगा, उसका प्रूफ है मनी मन सोचने का। a की पावर y मतलब a y बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और अगर a y बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो उसको एडिशन में बदल सकते हो, तो y बार एडिशन आ जाएगा, तो y बार मतलब y सामने आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी तुम्हें प्रूफ करनी है, आप क्या करो, 7th प्रॉपर्टी लिखो। अगली वो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी में लिखो log m टू द बेस x माइनस log n टू द बेस x बराबर log m बाय n टू द सेम बेस x। याद करना है log a प्लस log b कितना होता था,
लॉग ए प्लस लॉग बी होता था लॉग ए इंटू बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी वो हो जाएगा लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, फिर से एक जनहित में जारी सूचना, अगर आप यहां -2 -3 रखते हो तब तो -2 -3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां तो log -2 का डिफाइन नहीं होगा ना, इसीलिए ज्यादा अच्छा है अगर आप यहां पे क्या लगाओ, मॉड लगा दो। वहां पे मॉड लगाने की जरूरत है नहीं, वहां पे पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा आपको। प्रूफ कर दो, कैसे करोगे प्रूफ, लिखते चलो, मान लेते हैं अपन, प्रूफ करते हैं भाई इसका, खुद से प्रूफ करो। मान लो log m टू द बेस x वो a है, और हमने मान लिया log n टू द बेस x वो b है, तो बताओ क्या m की वैल्यू a की पावर x की पावर a आ जाएगी, और क्या n की वैल्यू x की पावर b आ जाएगी। हो गया प्रूफ, कुछ बाकी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। ये इस साइड ये क्या माना है मैंने a, ये क्या माना है b, तो मेरे को दिख रहा है LHS में क्या लिखा हुआ है a माइनस b। चलो RHS को भी a माइनस बी के बराबर कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, राइट हैंड साइड पे सर लिखा हुआ तो कुछ ऐसा था log m बाय n टू द बेस x, लिखा रहने दो, हाँ रख दो, दिख ही रही है, आएगा ही log x, m कितना है x की पावर a, n कितना है x की पावर b, अंदर आ ही रहा है, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा है ना, log x और x की पावर a माइनस बी ऊपर जाएगा। फिर वही प्रॉपर्टी कि अगर इस नंबर की पावर है तो वो पावर किधर आ जाती है, सामने आ जाती है, पावर सामने आ गई तो a माइनस बी और log x टू द बेस x वो तो 1 होता है, यानी कि LHS भी a माइनस बी है, RHS भी a माइनस बी है, प्रूफ है भैया प्रॉपर्टी। और बार बार चीजें लिखेंगे अपन ताकि भेजे में घुसे, आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो याद करना है प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, log 1 की वैल्यू 0 है, log में नंबर और बेस सेम होता है तो वो 1 हो जाता है, लेकिन ऐसा आंसर तभी देना जब नंबर और बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 नहीं हो, है ना। और बाकी प्रॉपर्टीज थी अपने पास, इसी में मेरे को 2 और प्रॉपर्टीज बतानी है, लेकिन पहले तुम इतनी प्रॉपर्टीज के कुछ सवाल करो, फिर आज इंपॉर्टेंट बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे अपन, उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है log m माइनस log n log m बाय n, और log m प्लस log n वो आ जाएगा log m इंटू n। तो आप क्या करिए, नोट डाउन कर लिएगा, सब खुद से प्रूफ करनी है सारी चीजें, घर पे जाके सोचने का कोई तरीका नहीं है, आपन बस इतना याद रखो, log में सारे प्रूफ करोगे तो ये समझ में आएगा, सबको a भी मान लो, उसके बाद आपकी मैनिपुलेशन है, खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड कि अपन इसको a माने b माने और पेन चलाते रहो, बस सब प्रूफ हो जाएगा। आप इसमें फटाफट क्या करो, चलो सुंदर प्रश्न लिखो, एक लिखो, क्वेश्चन लिखो, log 2x प्लस 1 टू द बेस हाफ माइनस log x प्लस 1 टू द बेस हाफ बराबर 0। log 2x प्लस 1 टू द बेस हाफ माइनस log x प्लस 1 टू द बेस हाफ बराबर 0। बताइए क्या यहां पे log a माइनस log b दिख रहा है, log a माइनस log b क्या होता था, log a माइनस log b log a अपॉन b, log 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, बेस इसका हाफ ही रह जाएगा, इधर हो जाएगा 0। प्रॉपर्टीज याद कर रहे हैं अपन कि log a माइनस log b वो कितना हो जाएगा, log a डिवाइडेड बाय b, उसकी वैल्यू कितनी है 0। फिर या तो मनी मन बोलिए, हाफ की कितनी पावर ये नंबर है, हाफ की पावर 0, इसका मतलब हाफ की पावर 0, हाफ को इधर ले जाओ, तो हाफ की पावर 0 वही किसके बराबर है, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। समझ लोगे, ये इधर जाएगा तो 0 इसका क्या बन जाएगा, पावर, वो मतलब होता है बेस की कितनी पावर ये नंबर है, तो बेस की पावर 0, और वो बार बार बोलना नहीं है, अब बेस दूसरी तरफ जाएगा तो ये 0 किधर आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। तो हाफ की पावर 0 तो सुना है 1 होता है, तो 1 बराबर 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। सॉल्व कर लोगे, क्या 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 आएगा,
क्या यहां से x बराबर 0 आएगा? x बराबर 0। लेकिन x बराबर 0 क्या यहां पे रखा जा सकता है? वो जरूर चेक कर लेना। अगर तुम x यहां पे 0 रखते तो ये log 1 हो जाता, वो डिफाइंड है। नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो 1 भी होता है। यहां पे x को 0 रखोगे, नंबर 1 हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है सर। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 0। आंसर प्रभु की इच्छा में देना है। लॉग में प्रभु की इच्छा 3 है, नंबर और बेस पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल टू 1, तभी आंसर देना होगा। कुछ डाउट है तो बोलो। लॉग ए माइनस लॉग बी, सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना है, लॉग ए डिवाइडेड बाय बी। इसी में चलते चलो, देखो एक और अभी मासूम से प्रश्न आएंगे, केवल इससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लिखिए, लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 4, लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स टू द बेस 4 बराबर 0। लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस लॉग एक्स टू द बेस 4। क्या यहां पे बेस सेम है? लॉग 4 अभी बेस सेम ही है, बेस अलग होगा तो कुछ और पढ़ेंगे अपन। बेस सेम है, अगर प्लस आता तो मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस से तो डिवाइड हो जाएगा। बोलो कितना आएगा? लॉग एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू द बेस 4, लॉग एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू द बेस 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको जान के खुशी होगी। क्या करने वाले हो इसके बाद? इसके बाद वाला स्टेप तो सही लिखोगे, 4 दूसरी तरफ आएगा। एक्स स्क्वायर बाय एक्स की वैल्यू 4 की पावर 0 या एक्स स्क्वायर बाय एक्स की वैल्यू 1। सर इतनी देर से इसे क्यों लिख रहे हो? कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो? एक्स स्क्वायर बाय एक्स को तो कैंसिल भी कर सकते थे। जब भी कैंसिल करते हैं ना, तो एक चीज है, अपन कभी ना 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बताया है। जैसे किसी को प्रूफ करना हो 1 बराबर 2, होता तो नहीं है, लेकिन प्रूफ मैं जरूर कर सकता हूं। 1 इंटू 0 बराबर 2 इंटू 0 होता है क्या? हाँ सर, 0 बराबर 0 होता है। लो कैंसिल कर दिया, 1 बराबर 2। यहां से क्या सीखे? यहां से मैंने पहले भी बुलाया था कि भैया जिस चीज को आप कैंसिल करोगे, आज से वो चीज 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई ना तो पाप हो जाएगा, और तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। समझ रहे हो क्या? जो चीज कैंसिल होगी वो कभी 0 नहीं हो सकती, वरना मैं कुछ भी प्रूफ कर सकता हूं जीवन में। सबको 0 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, LHS RHS ही तो करना है ना। अब सबको 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 कटा सब बराबर। लेकिन ऐसा हो जाएगा तो मैथ्स ही क्यों पढ़ेंगे फिर? 0 से 0 कभी कैंसिल नहीं होगा। तो जो चीज आज से कैंसिल हो रही है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहां पे x से x काटना चाहते हो तो लिख देना कि x नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर x का सॉल्यूशन 0 आ जाता तो वो हम सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे भैया। समझ रहे हो क्या? तो उसे मैं इसीलिए काटता नहीं हूं, क्योंकि आप ऐसे बताओ। मैंने एक और चीज बताई आपको, यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2 थी ना, इसलिए 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए। अगर तुम कैंसिल कर रहे हो ना, तो तुम कोई एक सॉल्यूशन काट रहे हो। आपने डिग्री कम कर दी, मतलब सॉल्यूशन कम कर दिया आपने, इसलिए ऐसे काटपीट नहीं करेंगे अपन। ये काटपीट लास्ट में करेंगे, वो बता रहा हूं मैं क्या करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर बाय एक्स की वैल्यू 1 आ गई ना, तो इसलिए कभी भी अपन ना ये कैंसिल वैंसिल ना करके इसको x उधर ले जा सकता था मैं, x को इधर ला सकता था मैं, और अब मैं इसके फैक्टर कर लेता भाई। अब मेरे को 2 सॉल्यूशन मिल जाते। समझ रहे हो क्या? क्या क्या सॉल्यूशन मिलते हैं? या तो x 0 हो जाएगा या तो x 1 हो जाएगा। लेकिन हमने अपने ज्ञान से पहले ही बता रखा है x 0 नहीं होगा, इसलिए x को 0 ना बोलते हुए x को क्या बोल देना? 1। एक छोटी छोटी चीजें आपको हो सकता है आपको आती भी हो, नहीं आती है तो अपना तो काम है बताने का कि भैया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और वैसे भी x 0 तुम अगर मान लो ये आपको ध्यान नहीं रहता कि सर यहां से तो 2 सॉल्यूशन आ गए और 0 ध्यान नहीं रहता, तो तुम यहां पे अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो नंबर पॉजिटिव बताया था आपको। यहां पे अगर x की जगह तुम 0 रखते तो लॉग में नंबर 0 हो ही नहीं सकता है, नंबर पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा। बेस भी क्या होता है? 0 से बड़ा, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी नहीं आता है आंसर। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है ना? 0 इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसी में आप क्या करो, एक सिंपल सा पॉइंट और देखो, यहां से भी कुछ सीखने को मिलेगा।
लिखिए, फटाफट लिखिए, log x प्लस 1 टू द बेस 2, आंसर बताएंगे। log x प्लस 1 टू द बेस 2 प्लस log x प्लस 3 टू द बेस 2 बराबर 3। दिख रहा है ना, सवाल तो दिख रहा होगा। log 1 प्लस x है, इसका बेस 2 है। log x प्लस 3, इसका बेस भी 2 है, इसकी वैल्यू 3 के बराबर दे रखी है। बताइए बेस सेम है क्या? लेकिन प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है तो log a प्लस log b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखते चलो भाई, log का बेस 2 है और ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 3। log 1 प्लस एक्स प्लस 3, तो log की प्रॉपर्टी लिखते चलो, जागो भगवान के लिए, जागो और लिखते चलो। बताओ क्या आ जाएगा इसका बाद आंसर? ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है ना, मल्टीप्लाई कर लेना। एक्स स्क्वायर को करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, 3x 4x प्लस 3 आ जाएगा। और ये 2 दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या वो 2 की पावर 3 नहीं हो जाएगा? हमें यह 2 की पावर 3 हो जाए। 2 की पावर 3 कितना? 8 दूसरी तरफ लाओ, 8 दूसरी तरफ लाए तो क्या मिला? -5। सॉल्व करो, पेन चलाओ भाई, पेन चलाओ। तो -5 तो इसको आप एक्स स्क्वायर फैक्टराइज तो कर लोगे, प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 0। 4x को लिख सकते थे क्या? 4x को लिख सकता हूं मैं 5x माइनस एक्स। और वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा मैं ये सब, लेकिन 10वीं से पहले थोड़ा बहुत तो आता है, देखो इसमें मना नहीं कर सकते आप। x कॉमन लोगे x प्लस 5, -1 कॉमन लोगे x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या यहां से x की वैल्यू, क्या यहां से x की वैल्यू 1 और -5 आ जाएगी? हो जाएगी। लेकिन क्या दोनों ही आंसर है अपने? भैया चेक करना पड़ेगा। क्या यहां पे तुम x की जगह अगर -5 रख देते तो 1 प्लस -5 -4 हो जाता? क्या नंबर लॉग का -4 हो सकता है? -5 उत्तर नहीं है भैया। ये प्रभु की इच्छा, मतलब इक्वेशन या लॉग डिफाइन होना चाहिए। तो इक्वेशन या लॉग डिफाइन नहीं है। आप x की वैल्यू अगर लिखते रहोगे यहां पे -5 तो -4 हो जाएगा। और 1 डिफाइन है क्या? x की वैल्यू 1 लिखोगे ये भी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सब वेल एंड गुड है, सब अच्छा है, अंदर आ जाएगा। आगे चलो, अभी हताश निराश मत हो। हताश निराश हुए बिना एक सवाल और करेंगे अपन। करो सवाल करो, ये तो आते रहेंगे बच्चे, तो टेस्ट है इन बेचारों का। तो आप लिखते चलो log 4 माइनस एक्स टू द बेस 2 बराबर 4 माइनस log -2 माइनस एक्स टू द बेस 2। माइनस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, बेस सेम है, प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। बताओ इसको क्या लिखने वाले हैं? log 4 माइनस एक्स टू द बेस 2, ये तो है ही, और प्लस log -2 माइनस एक्स टू द बेस 2, और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है आपको। बताओ क्या करें फिर? क्या इसमें बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो log टू द बेस 2 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स -2 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करो, पेन चलाओ, बिना पेन चलाए हुए मैथ्स नहीं आएगी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा -8 और -4x तो -2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 की पावर 4। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करके देखो कि ये सही तो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो -8 आ जाएगा, -4x प्लस 2x -2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 दूसरी तरफ जाएगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब 2 की पावर 4 आ गई तो कितना बन गया ये? एक्स स्क्वायर -2x, और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है शायद, है ना?
2 2 4 2 8 16, और 16 इधर आएगा तो -16 तो -24 हो जाएगा। तो फैक्टराइज कर लोगे, फैक्टराइज करने में कोई खास बात है नहीं। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4x -24 बराबर 0। समझ रहे हो क्या? 24 है तो -2x को क्या लिख देना, -6x प्लस 4x। x कॉमन लोगे, x -6 प्लस 4x -6 बराबर 0। x की वैल्यू 6 एंड 6 और -4, 6 और -4 आएगा। अब क्या आता है वो तो अभी यहां तक तो आ गए क्या तुम? यहां तक आओ, पहले यहां तक आओ, आगे आगे तो कर लेंगे सब। जिसको आ रहा है ठीक है, तुम प्रॉपर्टीज तो सीखो। पता लगा मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूं, तुम्हें प्रॉपर्टी याद नहीं है। याद करना, ये कभी और नहीं पढ़ाएंगे भैया, बेसिक मैथ्स चल रही है, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। लॉग में कुछ दिख जाए, अगर बेस सेम दिखे, अगर बेस अलग अलग होता तो अपन एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बेस चेंज थ्योरम। अगर अभी बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में प्लस दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है बीच में माइनस दिख रहा है तो डिवाइड करो भैया। पहले इतना सीखो। अब जो आंसर आए वो प्रभु की इच्छा में होना चाहिए, मतलब लॉग डिफाइन होना चाहिए। अब x में अगर तुम 6 रखोगे, देखो x में अगर तुम यहां 6 रख देते, -2 -6 -8 हो जाता, नॉट डिफाइंड, लॉग में माइनस नहीं आ सकता। और अगर तुम 4 लिख देते, -4, तो यहां पे -4 लिखोगे तो प्लस हो जाएगा ये, यहां भी -4 लिखोगे +4 हो जाएगा, ये लॉग डिफाइन होने लग जाएगा। समझ रहे हो? लॉग डिफाइन की 3 कंडीशन है। नंबर पॉजिटिव देख लो, x की जगह -4 लिखोगे, 4 -4 8 हो गया, और यहां पे -4 लिखोगे, ये भी प्लस हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, -4 आंसर आएगा, 6 इसका आंसर नहीं आएगा। आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? कुछ डाउट तो पूछ लेने का, बाकी करना यही है। इसको इधर ले गए अपन, आंसर आया, लेकिन 6 आंसर नहीं है। 6 तुम इसमें रखोगे तो -2 -6 -8, नंबर नेगेटिव नहीं होता है, नंबर पॉजिटिव होता है, इसलिए 6 सॉल्यूशन नहीं है। अगर x की जगह तुम -4 रखते हो तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। घबराओ मत, ये पुराने पापी हैं, इनके क्या पेपर चल रहा है। ओह ओह, ये क्या लिखा हुआ है सर, लिख लो। एक लॉग की बुक आती है, एक मतलब प्रीलैप को नाम सुना है क्या तुमने? प्रीलैप को आती है एक किताब, कोई बात नहीं, मैं उसके डीपी बना के दे दूंगा तुम्हें, तुम बुक मत खरीदो। ये जो है ना, ये आप लिखो, सही सही लिखना, पता लगा क्वेश्चन ही गलत लिख रहे हो। क्वेश्चन सही लिखने का और क्वेश्चन लिखने के बाद बेहोश नहीं हो जाने का। ये कुछ भी लिखवा दिया। सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करना है, इसे जितना सॉल्व कर पाओ। जितना भी इसे सॉल्व कर पाए आप। तो आपको हम ना कुछ तरीके बता रहे हैं, ये बताइए, कुछ लोग तो सवाल लिखने में समय निकाल देंगे सारा, ये सुनने रहने का। इसमें कोई चीज़ आपको ना, अपन सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्वेश्चन में बार बार दिख रही है ना, उसको कुछ मान लो, x y z मान लो। क्या रूट के अंदर, ये रूट के अंदर ab का स्क्वायर -4a + b, यहाँ भी ab का स्क्वायर -4a + b, तो इसको कुछ मान लो आप। इसको क्या मान लो, t मान लो। इस पूरे रूट वाले को क्या मान लिया, t। तो क्वेश्चन क्या बन गया, log to the base 10 ab + t upon 2 प्लस log to the base 10 ab - t upon 2, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगाओ, मैथ्स तो लगानी पड़ेगी, ऐसा मत सोचो कि आंसर ही आ गया मानते ही। सॉल्व कर दे। ओहो, बताइए, इसमें आप ये बताओ कि log का अगर बेस सेम है तो बताओ, log का बेस सेम होगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? बताओ, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो 4 आ जाएगा, 2 × 2, और ऊपर a + b × a - b कितना होता है, a, ये कुछ दिख रहा है ना, x + y, ये क्या दिख रहा है, x - y, तो वो हो जाएगा x² - y²। तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पे, a² b² - t²। a² - b² लिख सकते थे ना, a² की जगह क्या है, ab का होल स्क्वायर -t²।
अब देखो आंसर आएगा कुछ log 10 बेस में तो कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, ऊपर क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बोलो t स्क्वायर, अगर स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको ए बी का स्क्वायर तो था ही और माइनस 4a प्लस बी, माइनस 4a प्लस बी ये दिखेगा भैया, समझ रहे हो क्या। तो ये जब माइनस समझ रहे हो क्या, ये यहां पे अपन ने क्या कर लिया a स्क्वायर बी स्क्वायर को तो a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, माइनस को माइनस लिख दिया और रूट हटा दिया क्योंकि t का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ब्रैकेट ठीक से लगाना क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस अंदर जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। आंसर तुम्हें पहले से ही पता था, log a प्लस बी टू द बेस 10। अरे बोलो सही मत हो जाना, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। यहां से हम तरीका सीख रहे हैं कि मैथ सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, उसमें जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको बार बार यूज कीजिए आप, तब जाकर आंसर आने वाला है, ठीक है। इसी में अभी दुखों का अंत नहीं होगा, दुखों का अंत एक सवाल और लिखो। हाँ दो नहीं, कोई भी बेस हो सकता है, बेस सेम होना चाहिए। बताओ यहाँ पे अभी यही नहीं सीखे क्या, लॉग में सबका बेस 5 दिख रहा है क्या, और बीच में प्लस साइन दिख रहा है ना, बस सबको मल्टीप्लाई कर दो भैया, 15/4 मल्टीप्लाई बाय 16/25 और मल्टीप्लाई बाय 1/√2। लेकिन लग नहीं रहा मेरे को ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1/√5 या तो इसमें सॉल्व कर लो, इससे देखो क्या आंसर आ जाएगा। ये 4 से इसको कैंसिल करोगे, 4 4 16 आ जाएगा और 5 ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 3 4 जाएगा 12/5√2 आ जाएगा। बस यहीं तक सॉल्व होएगा, या आगे सॉल्व नहीं होएगा, इसकी वैल्यू ही निकालनी थी अपने को, समझ रहे हो क्या। तो याद करना है अपने को, कोई भी बेस सेम, आज बस एक ही पॉइंट है, ये बेस यहाँ पे दिखा था कि 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, अभी बस इतना ही सीखा है, अगर बेस सेम हो, बीच में प्लस आए तो मल्टीप्लाई करना है और माइनस आए तो डिवाइड करना है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे 5 आए और यहाँ पे 4 आ जाए, फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, फिर नई प्रॉपर्टी सीखेंगे कल, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है।